नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज का वीडियो फिर बीमारियों पर है। आप लोगों के द्वारा बहुत सारे वीडियो भेजे गए हैं तो मैं उनका रिप्लाई देने जा रहा हूं। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। महसूस कुरैशी भाई नमस्कार। और भाईजान मैं पंजाब से फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से आपसे बात कर रहा हूँ। और ये जो बच्चे हैं सवेरे ठीक ठाक थे, बढ़िया खाना पीना खाया और सारे ठीक थे, लेकिन आज दोपहर को जब 4 बजे मैंने इनको देखा दूसरी बार का खाना पीना डालने के लिए, और ये बहुत सारे बच्चे हैं जो सुस्त हैं, लगभग 350 बच्चे हैं, और जिनमें से 50 बच्चे लगभग ऐसे पड़े हैं और उनकी गर्दन नीचे है और ऐसे पड़े हैं। एक ने पीछे से पाँव निकाले हुए हैं अपने, ऐसे बस ऐसे पड़े हैं। तो प्लीज़ कृपया करके इनका इलाज बताएं। जैसे ही मैंने इस वीडियो को देखा तो जिस नंबर से मुझे यह वीडियो आया था उस नंबर पर मैंने फ़ोन लगाया और बहुत लंबी बातचीत हुई और यह निष्कर्ष निकला कि सबसे कमज़ोर बच्चा जो है उसका तुरंत पोस्टमार्टम किया जाए। तो देखा यह गया कि उसकी छाती में ब्लड जमा था, उसके लेग में ब्लड जमा था और बच्चों में गंबोरों का वैक्सीन भी नहीं हुआ था। तो भैया किसी के भी साथ ऐसा अगर होता है तो पहला काम ये करें, 12 घंटे के अंदर बिछावन नया डाल दें और इस बिछावन को 200 मीटर के दूर फेंक कर आएँ। बायोसिक्योरिटी का पालन करें। बायोसिक्योरिटी का पालन कैसे किया जाता है, अगर यही नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पे वीडियो है, ये देख लीजिएगा। और 7 दिन तक हर दिन दोपहर में फार्म को डिसइंफेक्टेड करना है। बिना दाना पानी के बर्तन हटाए, बिना मुर्गियों को हटाए। 15 लीटर पानी लीजिए, खेत में दवा सींचने वाले पंप में 150 ml B904 डाल के, और आप पूरे फार्म को ऊपर नीचे आजू बाजू डिसइंफेक्टेड करें कंटिन्यू 7 दिन तक। और 5 दिन तक स्क्रीन के ऊपर जो दवा है इम्यूनो केयर, इम्यूनो प्लस, इम्यूनो गोल्ड, इम्यूनो बूस्टर, बहुत सारे नाम से आती है, 2 लीटर पानी में 100 बच्चों के हिसाब से 10 ml यह दवा चलाइएगा तो धीरे धीरे 3-4 दिन में मॉर्टेलिटी 0 हो जाएगी। यह गंबोरों की बीमारी है। गंबोरों और रानीखेत का कंप्लीट इलाज नहीं है, मगर कुछ दवाओं से मॉर्टेलिटी कम करके बच्चों को बचाया जा सकता है। सर मेरी सारी मुर्गियाँ मुँह खोल के सांस ले रही है, तो इनको क्या दूँ मैं, बताइए सर। ये देखिए, ये देखिए, भैया मेरे ये कोई बीमारी नहीं है। अपने फार्म का टेम्परेचर 35 यानी 35 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की कोशिश करें। बिना पैसे के इलाज है, क्यों दवाओं के पीछे भाग रहे मेरे भाई। हेलो सर, ये मेरा मुर्गा है, फाइट करके करके ये चोक बिगड़ गया। क्या देगा तो अच्छा होगा बोलिए ना। ये चोक में पा दे दिया और ठोड में है ना वो कमरा दिया। क्या वो दवाई देगा तो अच्छा होगा बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। ये मेरा देसी मुर्गा है बहुत बड़ा, ये ऐसा और फाइट करके करके वो चोक बिगड़ गया इसका। ये दवाई बोलिए, ये ऐसा हो गया, चोक नहीं खुल रहा है। फाइट करने में अगर उसको चोट लग गई है तो उसकी चोट पे आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं हाई मैक्स ट्यूब, यह लगा सकते हैं और 3-4 दिन बाकी मुर्गों से इनको अलग रखो, अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका मुर्गा हष्ट पुष्ट है, बड़ा है, बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। 2-3 दिन जो मुर्गे इस मुर्गे से लड़ते हैं उनसे दूर रखेंगे तो ये घाव अपने आप भर जाएंगे। उनकी इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून सिस्टम होता है, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक कर देता है। आपको लेना है तो हाई मैक्स ट्यूब ले लीजिएगा, नहीं लेना है तो 3-4 दिन में वैसे ठीक हो जाएगा। लड़ने वाले मुर्गों से अलग रखो, ख़त्म। महसूस भी और बीमारी एकदम सुस्त नज़र आ रहे हैं, सब मुरझाए पड़े हैं, दाना पानी भी कुछ नहीं खा रहे हैं, एकदम अस्वस्थ के नज़र में आ रहे हैं।
बच्चे सुस्त खड़े हैं इतना कहने से काम नहीं चलेगा। आप बायोसिक्योरिटी का पालन करते हैं क्या नहीं, कौन कौन से वैक्सीन किए हैं, कौन से नहीं किए हैं। बीमार बच्चों को अखबार बिछा के अलग रखो, वहीं दाना पानी दे दो, उनकी बीट चेक करो। और एक आध बच्चा जो मरने वाला है उसका पोस्टमार्टम करके देख लो। मैंने सारी बीमारियों के वीडियो पहले ही बना चुके हैं, चैनल पे हैं। रानीखेत पे कौन सा अंग प्रभावित होता है, गंबोरों के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ई कोलाई, CRD, IBH, सारे वीडियो चैनल पे मेरे भाई। मेरी मुर्गी है, आपको मैं पहले भी इसका वीडियो भेजा भाई। इसकी टांगे बैठ गई, ऐसे एक्टिव अच्छे से है, बस ये चल नहीं पा रही। इसकी टांगे जो है कमज़ोर हो गई है। अगर मुर्गी एक्टिव है, दाना पानी खाती है तो कैल्शियम दे दो, कैल्गोफॉस या एनाबोलाइट मिक्स, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कोई एक 2-2 बूंद 7 दिन दीजिए, मुर्गी दौड़ने लगेगी। हेलो सर, नमस्कार सर। देखिए हमारी मुर्गियों में इनमें कुछ पैरों में दिक्कत आ रही है, ये चल नहीं पाती है। ऐसे करके हमारी हर दिन 2-4 मुर्गियां हर दिन मर रही हैं। पता नहीं चल पा रहा क्या करें इनका, इनसे चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। ये पैर सूख गए, पता नहीं क्या बीमारी है। 250 बच्चों में से 50 के करीब मर चुके हैं। ऐसे डेली 1-2 डेली मरी जा रही है। पहले लंगड़ापन आता है, लंगड़ापन आने के बाद मर जाती हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेरे दोस्त के बिना ट्रेनिंग के देसी मुर्गी पालन करने में यही होता है। हर दिन 5 मुर्गी मर रही हैं, 2500 रुपये का नुकसान हर दिन हो रहा है। अगर आपने ट्रेनिंग लिया होता तो यह तकलीफ़ आपको नहीं होती। लंगड़ापन आ रहा है, मुर्गी हरी बीट कर रही है, मुंह खोल के सांस लेती है, खांसी चलती है, तो आप समझ जाएं कि रानीखेत है। बीट भी चेक कर लें, चिपचिपी हरी बीट हो रही होगी। या फिर एक काम करें, जो मुर्गी मरने वाली हैं वो 2 मुर्गी लेके चले जाएं अपने कृषि विज्ञान केंद्र। हिंदुस्तान में हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है। डॉक्टर पोस्टमार्टम करके बीमारी बता देंगे और दवा भी बता देंगे, वो दवा चलाइएगा। हर दिन मुर्गी मारना, घर में बैठना फार्मिंग के लिए ठीक नहीं है। जितने नए फार्मर हैं तो वो बायोसिक्योरिटी का पालन नहीं करते हैं। सारा वैक्सीनेशन, जितने टीके होते हैं वो नहीं करते हैं। सिम्टम्स देख के बीमारी को नहीं पहचान सकते हैं। और मुर्गी को अलग रख के भी बीट चेक करके बीमारी को पहचाना जा सकता है। 5 मुर्गी रोज़ मर रही हैं, रोज़ फेंक रहे हैं, मगर पोस्टमार्टम करके हर बीमारी में मैंने पहले ही बता चुका है कि कौन सी बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होगा। वो वीडियो भी देख लेते तो आपकी मुर्गियां नहीं मरती। भाई ये एक चूज़ा बचा हुआ, अकेला बचा भाई अभी सबसे। भाई मेरे को इसके वैक्सीन का कुछ नहीं पता भाई। ये जब से अंडे से निकला तब से यहीं पे है, 5 महीने का है भाई। मेरे को इसके बारे में बताइए कि इसको मैं कैसे सेफ रखूं, कैसे वैक्सीन करूं, क्या दूं अभी फ़िलहाल, इस बीमारी से कैसे इसको बचाऊं भाई। एक ही चूज़ा बचा है और इस चूज़े को भी फाउल पॉक्स की बीमारी है। और आपको सारे वैक्सीन करना है, 7 दिन वाला, 14 दिन वाला, 21 दिन वाला, 28 दिन वाला, 42 दिन वाला और 51 दिन वाला। भैया मेरे, इसको बेहतरीन ज़िबा करवाओ, काट के खाओ घर में आराम से। एक चूज़े के लिए इतना खर्च करने का नहीं है जी। और अगर भैया वैक्सीन ही करना है तो पूरे वैक्सीन की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे है, ये सारे वीडियो देखते जाइए और सारे वैक्सीन करते जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद मंडल दरपल्ली से हूँ। ये मेरे 100 कड़कनाथ के बच्चे हैं। ये 1 महीने बच्चे मैं लिया था, पूरा वो लोग जो सुई वगैरह जो मेडिसिन डाल के सब करके दिया मुझको। सभी तंदुरुस्त है, इसमें से 2-3 मोर्टालिटी हो गया, मर गया। फिर 2 या 3 अभी वो बीमार है, सुस्त बैठ जा रहा, परना ढीला छोड़ दिया, तो वो लोग को निकाल दिया, मैं दूसरा रूम में डाल दिया। ये लोग को दवा चल रही है अभी, इसमें दवा मिला के दिया हूँ। फिर बाद में से मैं देखूँ, ये तरबूज डाला हूँ। दोपहर के टाइम पे तरबूज खरीद के लेके आना पड़ता है, 40 रुपये का रखता है। फिर सब्जी मंडी में पूरा फेंक देता है ना, टमाटा, गोभी फूल, हाँ गोभी फूल वो सब वगैरह रहता है ना, ग्राइंडर करके वो लोग को डालता हूँ भाई। जब मिल जाएगा सब्जी, जब ग्राइंडर करके डालता हूँ। और ड्रिंकर में पानी भी डालते हैं, दाना भी है। और कभी कभी फार्म वाला बोला कभी दवा विवा नहीं डालने का ज़्यादा,
कभी डालेगा तो 2 लीटर पानी में ये दवा डालने का, आधा ढक्कन, 2 लीटर में आधा ढक्कन, कम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस डालते रहने का बोला। तंदुरुस्त है बच्चा, बस इसमें थोड़ा बहुत बच्चा लोग छोटा है, थोड़ा बड़ा है, सभी तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बस कहाँ एक एक बच्चा बस छोटा छोटा दिखता है इसमें। ये देखो, ये बच्चा छोटा है, ये बच्चा बड़ा है, ये बच्चा छोटा हो गया। ऐसा 100 बच्चा में 10-15 बच्चा छोटा बड़ा है, बाकी का तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही है। फिर दूसरा भी 2 दवा डालता है, मैं तुमको दिखलाता हूँ। देखो ये दवा डालता है 3 दिन तक भैया, ये 3 दिन डालता हूँ। 4.5 लीटर में 2-2.5 ग्राम मिलाकर इस बकेट में मिलाकर फिर ये देता हूँ सुबह शाम ये देता हूँ। फिर बाद में से 3 दिन के बाद फिर ये देता हूँ, 3 दिन के बाद ये देता है 2 लीटर पानी में 1 ग्राम। आज बच्चे 2 कमज़ोर थे तो वो लोग को साइड को निकाल दिया, कल साइड को निकाला हूँ, पानी भी दिया हूँ, साफ़ ढक्कन में धोकर दिया था, पूरा दाना डाल दिया उसमें, फिर साफ़ करूँगा। फिर ये तरबूज भी दिया और टमाटर वगैरह ग्राइंडर करे सो भी दे दिया। आज थोड़ा घूमता है, बस मेरे को पूछने का ये था क्योंकि छोटा बड़ा क्यों होता है, बस वही मेरे को जानकारी चाहिए भैया, थोड़ा यूट्यूब में बोलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। बड़े भाई, आपका सवाल यह है कि बच्चे छोटे क्यों होते हैं। अगर आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ इंसान के 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चे एक सी हेल्थ के नहीं होंगे, कोई ना कोई कुपोषित होता है, कोई बीमार होता है, कोई कमज़ोर होता है। ऐसे ही चूज़ों में होता है, कोई बच्चा कमज़ोर इसलिए होता है कि छोटा अंडा लग गया है या वो आने में दब गया था, दाना पानी कम खाता है, खाने पीने का चिकना है, खाने का शौक़ नहीं रखता। एक चीज़ अच्छी आपने ये बताई कि मार्केट से सब्ज़ी ला के खिलाता हूँ, खूब भरपूर खिलाइएगा। और अभी आपने तरबूज खिला रहा है, तरबूज में कार्बोहाइड्रेट होता है, बेहतरीन खिलाओ, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जो स्क्रीन पे आपने दिखाया है टेट्रासाइक्लिन और लेक्सिन पाउडर, ये एंटीबायोटिक हैं, किसी भी बीमारी पर एंटीबायोटिक दी जाती है। जब कोई बीमारी ही नहीं है तो एंटीबायोटिक क्यों चला रहे हो। जब तक एंटीबायोटिक चलता है, ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक देने से बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता है। और आपने कहा था कि यूट्यूब पे जवाब दीजिएगा, तो मैंने आपका जवाब दे चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये मैंने 8x3 का बनाया, 8x4 का बनाया हुआ है, और ये 3x6 का है। ये देखिए, इसमें चूजे रखता हूँ खाली, और ये 8x3 का है। मैं इसमें कितनी मुर्गियाँ पाल सकता हूँ सर? भाई मेरे 1.5 से 2 स्क्वायर फीट में एक मुर्गी के हिसाब से आप मुर्गी पिंजरों के अंदर भी पाल सकते हैं। नमस्कार महसूस सर, आप ये हमारा चूजा देख रहे हो, ये पूरे 2 महीने का हो चुका है। और आज मैंने अभी इसको देखा तो इसमें ये अजीब सी ये फुंसी हो रही है, जैसे कि ट्यूमर बन रहा हो। ये पता नहीं क्या है, उसमें कुछ ना खून है ना ब्लड है, कुछ नहीं है, बस ये बन रहा है, फुंसी जैसी बन रही है। और एक ये यहाँ पर आप दिखाते हैं मुझे आपको हम, ये यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है ट्यूमर जैसे नीचे है। ये छोटा है थोड़ा सा और ये नीचे वाला ये बड़ा है। तो ये चूजा काफ़ी कमज़ोर था शुरू से ही, पता नहीं क्यों इसने ग्रोथ नहीं की। ये 2 महीने का हो चुका है। बाकी ये जो चूजा है ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है, और इसने बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं की है। ये प्योर देसी मुर्गी के बच्चे हैं जो हम घरों में पालते हैं। मुर्गी के पेट में ट्यूमर, मुर्गी के पोटे में ट्यूमर या मुर्गी के पंख में ट्यूमर मेरिक्स की बीमारी में होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। और प्योर देसी की मुर्गी है, प्योर देसी की मुर्गियां अंडे पर बैठ के चूज़ा निकालती हैं, तो हम मेरिक्स का वैक्सीन करते नहीं है जो हैचरी में 1 दिन का चूज़े को लग के आता है, क्योंकि उसके वैक्सीन करने का जो नाइट्रोजन सिलेंडर में वैक्सीन रखते हैं, वैक्सीनेटर भी 2500-3000 का आता है, बहुत महंगा खर्च पड़ता है। तो इस बच्चे को अलग रखो, कमज़ोर भी है, बीमार भी है, मेरिक्स का भी शक है, इसलिए बाकी बच्चों को ना फैले, मेरा यही मशवरा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सीवान डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ।
सिवान डिस्ट्रिक्ट, विलेज लवान, पोस्ट हरदिया, थाना बड़हरिया। मेरा गांव का नाम है लवान। देखिए ऐसी मुर्गियां हो जा रही हैं, ऐसी हो जा रही हैं, होने के बाद ये मर जा रही हैं। ऐसे करके 250 मुर्गियां मेरे पास थी, जिसमें से 20-25 मुर्गियां मर गईं। ख़त्म नहीं हो रहा इनका सिलसिला। क्या ऐसी हालत पे R2V का वैक्सीन कर सकती हूँ या नहीं, आप बताइए। जो दवा था वो जो दवा इससे पहले मैंने एक वीडियो भेजा था आपको, आपने कुछ दवाइयाँ बताई थी। उस दवाई को मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन इस्तेमाल करने पर मुर्गियाँ ठीक हो गई थी कुछ हद तक। अभी भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन डेली 1-2 करके इसमें से निकाला जा रहा है, अलग किया जा रहा है। सुस्त हो जा रही हैं, मौला जा रही हैं। साफ़ सफाई सब कुछ अभी कर रहा है, और कुछ इसमें से वाइट बीट कर रही हैं। आपका कहना है कि पहले जो मैंने दवा आपको बताई थी उससे मुर्गियां ठीक हो गई हैं, कुछ मुर्गियां वाइट बीट कर रही हैं और एक आध मुर्गी हर दिन मरती है। अब मरी मुर्गी को फेंकना नहीं है बाजी, अब अपनों को करना है पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम करते समय वीडियो बनाइएगा और फिर मुझे डालिएगा, मैं मेडिसिन बताता हूँ। सर ये मेरे 28 दिन के चूजे हैं। आज इनका गम्बोरो का बूस्टर डोज हुआ है, और इनमें से एक चूजा मेरे को थोड़ा लंगड़ाता हुआ दिख रहा है। मतलब वो थोड़े देर थोड़ा चलता है और फिर बैठ जाता है सर। और ये एक चूजा है, ये चूजा पहले दिन से ऐसे ही लंगड़ा है सर, लेकिन खाता पीता अच्छा है और हेल्दी सर, लेकिन पहले दिन से ऐसा ही लंगड़ा है। आपके चूज़ों को देख के लग रहा है कि ग्रोथ भी बढ़िया है और एक बच्चा लंगड़ा है और एक कमज़ोर है। तो भैया 500 में 1-2 ऐसा होते रहता है यार, इतना दिमाग मत लगाओ, उसको अलग रखो। दाना पानी खा रहा है मस्त, और आप भी अच्छे से अच्छा खाना पीना खाओ, ऐश करो, फार्मिंग करो, पैसा कमाओ जी। अस्सलाम वालेकुम महसूस भाई, ये मुर्गी का बच्चा है, ये 6 महीने का 5 महीने का बच्चा है, और ये 2-3 दिन से सुस्त है। इसको मैं एंटीबायोटिक लहसुन पाउडर दे रहा हूँ 2-3 दिन से, मगर ये ऐसे ही खड़े खड़े सो रहा है। प्लीज़ ज़रा मेहरबानी होगी, इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे तो। वालेकुम अस्सलाम भाई। लेक्सन पाउडर आप दे रहे हैं, बहुत हल्का हो जाता है लेक्सन पाउडर। आप इसको एक चुटकी छोटे वाले चम्मच में घोल के न्यूडॉक्स फोड़ दीजिएगा, 3-4 दिन बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। सर जी अपना वीडियो देखे, मैंने एक फार्म बनाया, एक कॉयलर मुर्गी, आज 20 दिन है। दो वैक्सीन किया हुआ है, और कोई वैक्सीन करने की ज़रूरत है मुझे बोला गया है, और वैक्सीन करार प्रयोजन नहीं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका कहना है कि आपके वीडियो देख के मुर्गी पालन मैंने शुरू किया। 20 दिन का FG क्रॉयलर है, 2 वैक्सीन किया है, और जिसने बच्चा दिया है उसने यह बोला था कि आगे वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जिसने आपको बच्चा दिया और ऐसा बोला है, उसने सरासर गलत बोला है। मेरे चैनल पे और आगे भी वैक्सीनेशन होते हैं, उसके वीडियो हैं, आप देख लीजिएगा। 20 दिन के बाद 21 दिन, फिर 28 दिन, फिर 42 दिन, फिर 51 दिन, बहुत वैक्सीन होते हैं भैया। ये कुछ बीमार बर्ड्स मैंने बाजू में निकाले हैं, पर इनमें से ना कुछ मुर्गी मतलब अभी ये उठी, मतलब बैठी नहीं, खड़ी नहीं हो पा रही है। ये है मतलब ऐसे ये हो रहे। फिर और ये भी इनके पैरों में जान ही नहीं है, ऐसे कर रहे। और भी है, ये जिंदा है सब। इनको मैं हाथ से दाना पानी खिला रही हूँ, पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो इनको ये 4-5-6 दिन हो गए इनको मैं खुद से खिला रही हूँ सब, पर इनके पैरों में जान ही नहीं है, खड़े ही नहीं रह पा रहे।
ठीक है। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि अगर मुर्गी हरी बीट करती है, चिपचिपी वाली, लंगड़ापन आता है, गर्दन घूम जाती है, तो रानीखेत की बीमारी होती है और एकदम से सारी मुर्गियों के पैर में जान ख़त्म नहीं होती है। तो आप जो मुर्गी मरने वाली हो उसका पोस्टमार्टम करिएगा, मुझे वीडियो डालिएगा और मैं पोस्टमार्टम पूरा लाइव देखने के बाद अंजाम तक पहुंच जाऊंगा कि इन सारी मुर्गियों को बीमारी कौन सी है, बीमारी क्यों पकड़ेंगे, उसके बाद जो बीमारी है उसी की मेडिसिन करेंगे। महसूस सर, नमस्कार सर। देखिए, ये असील क्रॉस का मुर्गी है, इनको मैं अलग रखा हुआ हूँ और एंटीबायोटिक भी कंटिन्यू चल रहा था और ये सब ठीक नहीं हो रहा है। और इसका अंदर वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे बैठ जा रहे हैं, इनको एंटीबायोटिक और ये चल रहा था अपना जिप्रोमिन। मुर्गी सब सूखते जा रहे हैं सर और मोर्टालिटी भी बहुत % है उसका। ये देखिए, एक कोने में जाकर बैठ रहे हैं सब। इनको अगर आप ये कर दोगे तो भागेंगे। ये देखिए सर, भैया मेरे, सबसे कमज़ोर मुर्गी को पकड़ो, उसको ज़िबा करो और उसका पोस्टमार्टम कर लो, खाने के भी काम आ जाएगी और हम उस बीमारी की जड़ तक भी पहुंच जाएंगे पोस्टमार्टम करके कि कहां पर कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है। मैंने सारी बीमारियों पे बताया हुआ है कि कौन सा अंग कौन सी बीमारी पर डैमेज होता है। तो मुर्गी का नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा है। मुर्गी मार के ज़मीन में गड़ाने से बेहतर है कि मुर्गी को ज़िबा करो और पोस्टमार्टम करो और ज़िबा की हुई मुर्गी आपके खाने के भी काम हो जाएगी। तो बीमारी की जड़ तक पहुंच जाएंगे, जो बीमारी होगी उसी का इलाज करेंगे। अंदाज से कब तक एंटीबायोटिक देंगे जी, नुकसान तो अपना ही हो रहा है ना। इसको बिलाई ने पकड़ा है, इसको अभी अभी फार्म खुला था और बिलाई डूब के इसको आप देख सकते हैं। ये बचेगा नहीं बचेगा सर, कोई दवा बताइए। आपका कहना है कि इस बच्चे को जंगली बिल्ली ने पकड़ लिया था, बचेगा क्या नहीं? मेरे भाई, मौत और ज़िंदगी का देने वाला ऊपर वाला है, हमारा काम है कोशिश करना। आप छोटा सा टिंचर का टुकड़ा हॉस्पिटल से लेके आइए, रुई में लगा के पट्टी कर दीजिए, 2-3 दिन में ऊपर वाले ने चाहा तो आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो महसूस भाई, इस मुर्गे की केस में पीछे साइड कालापन क्यों आ जाता है और ये 3-4 दिन पहले से बीमार रहता था, तो मैंने इसको एमोक्सिलिन 250 mg दी थी। अक्सर आप देखना कि जो बड़े मुर्गे होते हैं वो लड़ाई करते हैं और लड़ाई करने के दौरान मुर्गे के सर के ऊपर के ताज में चोट आती है। चोट आने के बाद ऐसे काले निशान आ जाते हैं। मुर्गा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसने एकदम पतली बीट की है, पानी जैसी, और चूजा ऐसा हो जाता है, गर्दन छोटी कर एक बार फुला लेता है सिर के और एकदम ढीला ढीला हाँफने जैसा लगता है और ये बिल्कुल कमज़ोर जैसा हो जाता है। ये देखिए, ओंगने लगता है, बैठी बैठी नींद आ जाती है खड़े खड़े। और मैं फीड में अगर बताऊं तो मैं बाजरा, मक्का और जुंडी और गेहूं देता हूं और इसी में स्टार्टर फीड, बॉयलर स्टार्टर मिला देता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ देसी मुर्गियों को कोई दाना नहीं मिलता है और ये स्टार्टर खाते नहीं हैं। अगर अकेला स्टार्टर डालो तो ये बिल्कुल भी दाना नहीं खाते हैं, चाहे भूखे बने रहे। और शाम के टाइम में इन्हें चावल देता हूँ
बने हुए चावल जो पकाकर नमक हल्दी डालकर। भैया मेरे बस एक काम कर लो, चावल देने का टाइम चेंज कर लो। चावल दीजिए अब 10 से 15 ग्राम पर बच्चे के हिसाब से, मगर 12 बजे से 3 बजे के बीच में देना। दिन में, रात में और शाम को चावल बिल्कुल मत देना, बाकी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारा फ्री रेंज इलाका है, इसी में सभी चूजे घूमते हैं और इन्हें बीट की समस्या आ रही है बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हो ये कैसी बीट कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल चूने जैसी पतली बीट, बिल्कुल पानी आ रहा है चूने के साथ। और मैं अंदर दिखाता हूँ अभी। ये ऐसे ढीले ढीले से खड़े रहते हैं। बीट में एकदम पानी आ रहा है, बिल्कुल पानी जैसी बीट, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी पानी आ रहा है। कुछ बर्ड्स को ऐसी समस्या आ रही है बीट की, एकदम पतली चॉकलेटी टाइप में। शुरुआत में सबसे पहले इन चूज़ों को एकदम पीली बीट आ रही थी, बिल्कुल पीली। अब पीली बीट से थोड़ी हरी हुई थी, अब बिल्कुल पानी जैसी हो रही है। कुछ में चूना आता है, कोई बिल्कुल पानी जैसी बीट करते हैं, तो कुछ ऐसी बीट करते हैं। हमारे पास 100 से अधिक चूजे हैं और 15-20 बड़ी मुर्गियां हैं। इन्हें हमने इंक्यूबेटर से निकाला हुआ है और इन्हें स्टार्टर और घर का फीड अच्छा बनाकर देते हैं, सूखा हुआ फीड बढ़िया। फिर भी ये पता नहीं क्या समस्या आ रही है। ये देखिए बर्ड्स एकदम ढीला ढीला खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ जान ही नहीं है शरीर में। आप पोल्ट्री शॉप जाइए, जहां मुर्गी की दवाएं मिलती हैं, वहां पर यह बोल देना कि मुझे कंप्रो एच पाउडर दे दो। कंप्रो एच में 10% विटामिन K3 होता है और बाकी एम्प्रोलियम होता है। तो लाल बीट और बिल्कुल पानी जैसी बीट, हल्की सफ़ेद बीट का बहुत बेहतरीन इलाज है, वो पाउडर चलाइएगा आप। 5 ग्राम 100 बच्चों पर 1 लीटर पानी के हिसाब से 3 दिन चलने दीजिएगा, सारे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। जिसकी टांग ऐसे हुई हैं, इसको रानीखेत हो गया था, तो रानीखेत से तो ठीक होगी, लेकिन उसके बाद इसकी टांग ऐसे घूम गई दोनों। इसका कोई इलाज बताएं सर। इसकी जो टेढ़ी टांग है वो अब कभी सीधी नहीं होंगी। दवाओं के चक्कर में ना पड़ो। 300 की मुर्गी है, मैं अभी कहूँगा कि यार एनाबोलाइट मिक्स दे दो, 1200 का आता है 1 लीटर। तो दवाओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, ऐसे ही रहने दो। महसूस भाई जय हिंद। ये हमारी जो मुर्गी हैं, ये देखिए कैसे किस हालत में है। इनको पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे शरीर ऐसे सो रही हैं सब। और ये अभी मोटिलिटी इक्का दुक्का झींचा हो रहा है, लेकिन अगर जो कुछ हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ आप इसमें हेल्प कीजिए। मेरे भाई आपने जय हिंद किया, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्त आप एक काम करो, सबसे कमज़ोर वाले बच्चे का पोस्टमार्टम करो, स्क्रीन घुमा के साफ़ सुथरा वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालिए, इसका तोड़ निकालते हैं, ठीक है। डॉक्टर ये मेरा बच्चा है यासिल का, ये मुंह से सांस ले रहा है, किस चीज़ के लक्षण है? इसे थोड़ी कमजोरी भी है, किस प्रकार के इसे दवा दो बताइए डॉक्टर। भाई साहब एक चीज़ तो आप ये समझ लें कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ मगर ये कह सकते हैं कि 10 साल से देसी मुर्गी पालन करता हूँ तो उसका तजुर्बा है। और रही बात ये कि मुंह खोल के सांस अक्सर मुर्गी CRD की बीमारी में लेती है, मगर आपकी मुर्गी में देखना, पैरों को गौर से देखो, पैरों में भी लंगड़ापन है। आप बीट चेक करिएगा तो कुछ समझ में आएगा। और फिर से मुझे वीडियो डालिए बीट का, ओके। अपनी फार्मिंग को सरल और सफल बनाने के लिए जून माह में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। इसके बाद फिर फरवरी में होगा। तो एक आदमी की फ़ीस पर घर में बैठकर घर के 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। एक आदमी की फ़ीस पर 3, 4, 5 लोग, जितने आपके परिवार में हो, रात में 8 बजे से 10 बजे तक 15 दिन की ट्रेनिंग
ट्रेनिंग होगी, 1500 रुपये फ़ीस होगी। अगर आपको ट्रेनिंग से संबंधित कोई सवाल है तो स्क्रीन के सामने आपके नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लें। मैं फार्मरों को होने वाली समस्याओं के समाधान के वीडियो बनाया करता हूँ, बीमार मुर्गियों के इलाज के वीडियो बनाया करता हूँ। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।